अफगानिस्तान में इस समय जैसे हालात है 1996 में काफ़ी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। तब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। आज फिर काबुल देने को है। तालिबान क्या है और कहां से कमाई करता है? अफगानिस्तान को बर्बाद करने वाली ताकत के बारे में आज मैं आपको हर बात डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त मितेश और चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। करीब 20 साल पहले अमेरिका के नेतृत्व में दावा हुआ कि अफगानिस्तान से तालिबानी शासन का अंत हो गया है। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है और हालात ये है कि अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी विदेश भाग चुके हैं। काबुल में तालिबान की एंट्री हो चुकी है। एक डर जो मन में कहीं छिपा बैठा था कि तालिबान के वापस आते ही दमन और अत्याचारों का दौर शुरू होगा, वह अब सच साबित होने लगा है। मगर ऐसा भी न समझे कि पिछले 20 साल बड़े शांति से गुजरे हैं। अमेरिका और उसकी साथी सेनाओं का अफगानिस्तान पर पूरा नियंत्रण कभी था ही नहीं। हिंसा लगातार जारी रही। नतीजा आज हम सबके सामने है। पश्तून में तालिबान का मतलब छात्र यानी कि स्टूडेंट होता है। एक तरह से यह उनकी शुरुआत को जाहिर करता है। उत्तरी पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम का कट्टरपंथी रूप सिखाने वाले एक मदरसे में तालिबान का जन्म हुआ। सोवियत काल के बाद जो गृहयुद्ध छिड़ा 1990 के उन शुरुआती सालों में तालिबान मजबूत हुआ। शुरुआत में लोग उन्हें बाकी मुजाहिदीनों के मुकाबले इसीलिए ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि तालिबान का वादा था कि भ्रष्टाचार और अराजकता खत्म कर देंगे। मगर तालिबान के हिंसक रवैये और इस्लामिक कानून वाली क्रूर सजाओं ने जनता में आतंक फैला दिया। संगीत, टीवी और सिनेमा पर रोक लगा दी गई। मर्दों को दाढ़ी रखना जरूरी हो गया था। महिलाएं बिना सिर से पैर तक खुद को ढके बाहर नहीं निकल सकती थी। तालिबान ने 1995 में हेरात और 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। 1998 आते आते लगभग पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत हो चुकी थी। लेकिन फिर भी अमेरिकी सेना की वजह से हालात इतने बदतर नहीं हुए थे। अब आपको मैं बताता हूँ कि तालिबान की कमाई कहाँ से होती है। तालिबान को पैसों की कोई कमी नहीं है। हर साल $1 बिलियन से भी ज़्यादा की कमाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक उन्होंने वर्ष 2019 और 20 में $1.6 बिलियन कमाए थे। तालिबान की इनकम के मुख्य जरिए मैं आपको बताता हूँ। ड्रग्स, हर साल $416 मिलियन। खनन, पिछले साल $464 मिलियन ज़मीनी खनन से इन्होंने कमाए हैं। रंगदारी, $160 मिलियन। चंदा, 2020 में $240 मिलियन चंदे में इकट्ठे किए हैं। निर्यात, हर साल $240 मिलियन निर्यात से कमाते हैं। और रियल एस्टेट, हर साल $80 मिलियन ये रियल एस्टेट से कमाते हैं। उसके बाद है दोस्तों से मदद। रूस, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों से $100 मिलियन से $500 मिलियन के बीच सहायता इनको मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि तालिबान को कौन चलाता है और दुनिया में आतंक कब कब फैलाया गया है। तालिबान का नेतृत्व क्वेटा शूरा नाम की काउंसिल करती है। यह काउंसिल क्वेटा से काम करती है। 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की मौत हुई और उसके उत्तराधिकारी मुल्ला अख्तर मंसूर को 2016 की ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया। तब से मावलावी हिबतुल्ला अखुंदजादा तालिबान का कमांडर है। उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब भी हिबतुल्ला के साथ है। इसके अलावा तालिबान का सह-संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क का मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी भी तालिबान का हिस्सा है। तालिबान ने साल 2001 में बामियान में स्थित महात्मा बुद्ध की 2 मूर्तियों को बम से उड़ा दिया था। 2012 में तालिबान ने एक स्कूली छात्रा मलाला यूसुफजई को निशाना बनाया था। मलाला को बाद में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इतनी तेज़ी से कब्जा कैसे कर रहा है तालिबान। 2014 से ही अमेरिका यहाँ सैनिकों की संख्या में कटौती कर रहा है। तालिबान इस बीच अपनी पकड़ मजबूत करता रहा। इस साल जब अमेरिका ने वापसी में जल्दबाजी दिखाई तो तालिबान को मौका मिल गया। आज और कुछ हफ्ते पहले के वक्त में सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का एक भी लड़ाकू विमान नहीं है।
वहाँ के लिए खाड़ी और एयरक्राफ्ट कैरियर से विमान उड़ान भरते हैं। जिन मैकेनिक्स ने अफगान एयरफोर्स के विमान को ठीक किए थे वे भी चले गए हैं। दूसरी तरफ तालिबान के पास करीब 85,000 लड़ाके हैं और वे पिछले 20 सालों की सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। अप्रैल में अमेरिका ने कहा था कि वह अफगानिस्तान से सेना हटाएगा। उसके बाद से तालिबान ने उन इलाकों पर कब्जा कर लिया है जहां सालों से उसकी हुकूमत नहीं थी। लगभग हर राज्य की राजधानी पर तालिबान का शासन हो गया है। यहाँ पर दिए गए ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि पिछले 10 दिनों में तालिबान ने कहां कहां कब्जा किया है। अफगानिस्तान में अस्थिरता का आलम 2-3 नहीं 5 दशक से भी पुराना है। 1933 में जाहिर शाह को गद्दी मिली। इसके बाद 4 दशक तक शांति रही। 1950 के दशक में प्रधानमंत्री मोहम्मद दाऊद ने सोवियत संघ से नज़दीकी बढ़ानी शुरू कर दी। तख्ता पलट के बाद 1973 में दाऊद ने सत्ता हासिल की और अफगानिस्तान एक गणतंत्र घोषित हुआ। 1989 में सोवियत आर्मी ने हमला बोल दिया। दाऊद की हत्या के बाद एक कम्युनिस्ट सरकार का गठन किया गया। मुजाहिदीन लगातार विदेशी ताकतों का विरोध करते रहे। 1985 में उन्होंने एक गठबंधन बना लिया। 1989 में सोवियत ने पूरी तरह अफगानिस्तान खाली कर दिया, लेकिन शांति के बजाय हिंसा शुरू हो गई। मुजाहिदीन तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। नजीबुल्लाह को पकड़ने के बाद बर्बरता से मार दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तालिबानी सरकार को मान्यता दी। 9/11 के हमलों के बाद अफगानिस्तान ने तालिबान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया। तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को हैंडओवर करने से मना कर दिया। 2002 में नाटो ने अफगानिस्तान की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली। हमीद करज़ई को पहला राष्ट्रपति चुना गया। 2004 में अफगानिस्तान का नया संविधान बना। करज़ई पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 2009 में अफगानिस्तान ने कहा कि वह 1,40,000 सैनिक और भेजेगा। 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया। 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की कराची में मौत हुई। 2014 से अमेरिकी सैनिकों में कमी शुरू हो गई। अफगान सुरक्षा बलों ने जिम्मा संभालना शुरू किया और उग्रवाद बढ़ने लगा। 2020 आते आते तालिबान की पकड़ खासी मजबूत हो चुकी थी। अमेरिका ने 29 फरवरी को उनके साथ शांति का समझौता किया कि 14 महीनों के भीतर वे देश छोड़ देंगे। 9 सितंबर 2021 वह आखिरी तारीख जिससे पहले अमेरिकी सैनिक अफगान छोड़ देंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से अफगानिस्तान का पतन काफ़ी पहले से शुरू हो चुका था। बस तालिबानी सही समय का इंतज़ार कर रहे थे और वो समय अब आ चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी मुझे जुटाने में बहुत ही टाइम लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।